प्रिय गर्भवती माताओं, आप अपने गर्भस्थ शिशु के साथ जिस सुंदर यात्रा पर है वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन पर्व जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक तो है ही, परंतु इससे अधिक यह प्रेम, कर्तव्य और सुरक्षा की भावना को गर्भ में रोपने का अवसर है। आज जब आप अपने गर्भस्थ शिशु को यह रक्षाबंधन की कहानियाँ सुनाएगी तो उसके भीतर संस्कारों के बीज पड़ेंगे, संवेदनशीलता, कृतज्ञता और रक्षा करने की चेतना के। इसीलिए शांत मन से बैठ जाइए, अपने शिशु से हृदय से जुड़ जाइए। सुनिए ये पौराणिक कहानियाँ जो पीढ़ियों से रक्षा और प्रेम की भावना को संजोती आई है। अब आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की ये पवित्र कथाएं जो न केवल धर्म और इतिहास से जुड़ी है बल्कि हमारे शिशु के भीतर संवेदना और संस्कार भी जागृत करेगी। पहली कथा, इंद्र और बृहस्पति की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, रक्षाबंधन का यह पर्व कैसे आरंभ हुआ? इसकी कथा क्या है? तब श्री कृष्ण ने यह प्राचीन कथा सुनाई। असुरों का राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी था। उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया और फिर एक एक करके स्वर्गलोक, धरती और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित कर इंद्र को भी स्वर्ग से निकाल दिया। पराजित इंद्र ने गुरु बृहस्पति से सहायता मांगी। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, अब मैं हार चुका हूँ, स्वर्ग छीन गया, धर्म का नाश हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। गुरु बृहस्पति ने कहा, श्रावण मास की पूर्णिमा को एक विशेष रक्षा का विधान होता है। इस दिन प्रातः काल एक पवित्र रक्षा सूत्र मंत्रोच्चार के साथ बांधा जाता है। उन्होंने एक रक्षा सूत्र तैयार करवाया और इंद्र की पत्नी सची यानी इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा गया, इंद्र का मनोबल बढ़ा और उसने युद्ध भूमि में जाकर असुरों को परास्त किया। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति हुई। इस मंत्र से रक्षा सूत्र बांधा गया था। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। यह कथा यह संदेश देती है कि एक पवित्र रक्षा सूत्र और शुभ संकल्प कितनी महान ऊर्जा पैदा कर सकता है। दूसरी कथा, कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के युद्ध से पूर्व की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक तेज वस्तु से चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी वहां उपस्थित थी। उन्हें श्री कृष्ण की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, द्रौपदी, आज तुमने मुझे बहन का प्रेम दिया है, मैं इस उपहार को कभी नहीं भूलूंगा। और सचमुच वर्षों बाद जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तब श्री कृष्ण ने उस उपकार को याद रखा और द्रौपदी की लाज बचाई। यह कथा सच्चे भाव से की गई रक्षा और ईश्वर से जुड़ी रक्षा भावना का प्रतीक है। तीसरा, रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। भारत के चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती को जब यह ज्ञात हुआ कि मुगल शासक बहादुर शाह उसकी रियासत पर हमला करने आ रहा है और उसके पास कोई सैनिक सहायता नहीं है, तब उसने एक भावनात्मक निर्णय लिया। रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी। बहन भाई के प्रेम का प्रतीक थी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और अपनी बहन को स्नेह मानकर तुरंत अपनी सेना सहित चित्तौड़ की रक्षा के लिए निकल पड़ा। यह कहानी धर्म, संस्कृति और बहन भाई के बंधन की शक्ति का प्रतीक बन गई। प्रिय माताओं, इन कहानियों को जब आप अपनी श्रद्धा और सच्चे भाव से सुनती है तो ये केवल आपकी स्मृति का हिस्सा नहीं बनती, ये आपके गर्भस्थ शिशु के मन और संस्कारों में प्रवेश करती है। इंद्र की रक्षा की कथा आपके शिशु में धर्म की रक्षा करने का साहस जगाती है। कृष्ण द्रौपदी की कथा उसे कृतज्ञता और रिश्तों की पवित्रता सिखाती है। रानी कर्णावती की कथा से वह कर्तव्य और सम्मान की रक्षा का मूल्य समझता है। अंत में दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना जरूर करें,
हे प्रभु, मेरी संतान के भीतर भी ऐसा ही भाव विकसित हो जो रिश्तों की गरिमा को समझे, जो बंधन नहीं आत्मीयता को माने, जो केवल रक्षा करवाना न चाहे बल्कि रक्षा करना भी सीखे। उसके मन में हो वही धर्म के प्रति निष्ठा जो इंद्र ने दिखाई, वही कृतज्ञता और प्रेम जो श्री कृष्ण ने निभाया, और वही सम्मान जो रानी कर्णावती के प्रेम पत्र रूपी राखी से उत्पन्न हुआ। हे भगवान, मेरी संतान का हृदय इतना विशाल हो कि वह हर किसी की रक्षा करना चाहे, उसके विचार इतने शुद्ध हो कि वह स्वार्थ से परे जाकर प्रेम करे। वह भाई हो या बहन, नारी हो या पुरुष, वह सदा कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और धर्मपरायण बने। हे ईश्वर, मेरे गर्भ की हर धड़कन में संस्कारों की सुर भी भर दो, ताकि जब यह शिशु जन्म ले तो वह ऐसा जीवन जिए जो स्वयं भी उजास फैलाए और दूसरों के जीवन भी प्रकाश भर दे। ओम शांति शांति शांति।